नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है और 1.2 का भी एक्सरसाइज का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से लगभग इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। क्या बोला है, यह एक रेशनल है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे लेट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल नंबर। क्या है ये हो गया रेशनल। अब रेशनल जो होता है वो रेशनल क्या होता है, रेशनल होता है जिसको मैं ए बटे बी के रूप में लिख सकूं, या जहां पे बी जीरो के बराबर ना हो, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी, है ना। वेयर जहां ए बी दोनों क्या हैं, बोथ आर कोप्राइम। ये दोनों क्या हैं, ये हमारे कोप्राइम नंबर है। आ गया समझ में। ए और बी दोनों क्या हैं, कोप्राइम है। आ गया समझ में। अब कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम होता है कि जिसका जो कॉमन फैक्टर निकले वो क्या निकले, ओनली एक निकले। आ गया समझ में यहाँ तक। अब चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ से हमको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो अब अगले स्टेप में हम चलेंगे तो ये जो 6 है उसको हम इधर लाएंगे। मतलब अगले स्टेप में ये होगा रूट 2 इज इक्वल टू ए अपान बी माइनस 6। 6 इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो गया। जब ये माइनस हुआ तो यहाँ अब क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 होगा, है ना। नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, तो ये हो गया रूट 2 इज इक्वल टू, ये हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना आया, बी आया। तो यहाँ बी से बी का डिवीजन मारेंगे तो 1 आएगा, तो ये हो गया ए माइनस 1 का बी में मारेंगे तो बी, तो ये हो गया 6 बी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ ए और बी दोनों क्या हैं आपस में, ये दोनों इंटीजर हैं। तो अब आप आगे लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी क्या है, इंटीजर है। जब ये इंटीजर है तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस 6b अपान बी, ये क्या होगा, इज रेशनल। ये मेरा क्या हो जाएगा, यदि ये इंटीजर है तो ये हो जाएगा रेशनल। ठीक है, लेकिन हमको पता है अब ये रेशनल है और ये इरेशनल है। मतलब अब हम आगे क्या लिखेंगे इसमें, वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल। ये हमको पता है कि जो रूट 2 होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है, ये हमको पता है। अब कभी भी जो रेशनल होते हैं वो इरेशनल के बराबर नहीं होते, है ना। ये भी हमको पता है कि भाई जो रेशनल होगा वह इरेशनल के बराबर नहीं होता। तो हम जो मान के चल रहे थे वो क्या था, गलत था। तो अब आगे क्या लिखेंगे, हमने क्या माना था भाई, उसने प्रूव करना था इरेशनल, हमने मान लिया था कि यह रेशनल है ना। तो अब आगे एक लाइन और लिख देंगे, दिस कंट्राडिक्शन These contradictions is a region because our assumptions is wrong। अब मेरा जो मानना था वो क्या था, गलत था। तो अब हम आगे लिख देंगे 6 प्लस रूट 2, सो 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल, इस तरह से
ये लास्ट पार्ट था चैप्टर नंबर फर्स्ट का, जो कि कंप्लीट हुआ। एग्जाम के हिसाब से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो भी 5-7 प्रश्न हैं ये, ठीक है, 5-6 प्रश्न हैं। इसको आप सही तरीके से तैयार करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो आप इसकी तैयारी पूरी तरह से करेंगे। आशा करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपके समझ में आए होंगे, ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और समझ में आए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और इस तरह के वीडियो हम आपके लिए और लेके आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।